नाज़रीन, तेरे बिन की आगे आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि मुर्तसिम मीरब को घर से निकाल देता है तो मीरब कराची वकास के पास चली जाती है। वहां पहुंचकर मीरब की हालत इस कदर ख़राब हो जाती है कि वकास और अनीला मीरब को इस हाल में देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मीरब उनको अपने घर के बाहर बेहोशी की हालत में मिलती है। तो वो मीरब को उठाकर अंदर ले जाते हैं। अंदर जाकर कुछ देर बाद मीरब की हालत बेहतर होना शुरू हो जाती है और वकास जब मीरब की ये हालत देखता है तो उससे सब्र नहीं होता और पूछ लेता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मुर्तसिम ने ऐसा क्या जुल्म किया है तुम्हारी ये हालत हो गई है। मुर्तसिम तो तुमसे मोहब्बत करता है और उसने ये वादा किया था कि तुम्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें उसने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। वो कहती है कि मैंने सच का साथ दिया और मेरा घर बर्बाद हो गया। वो कहती है मेरा इरादा गलत नहीं था, मैं तो सिर्फ मरियम की मोहब्बत में उसका साथ दे रही थी, लेकिन मरियम जिससे मोहब्बत करती थी उसने हमें धोखा दिया है, जिसकी सज़ा मुझे मिली है। वकास साहब मीरब की बात सुनकर बहुत परेशान होते हैं और वो कहते हैं मैं जाकर मुर्तसिम से ख़ुद बात करूँगा और उससे पूछूंगा कि आखिर मीरब का कसूर क्या था जिससे उसने इतनी बड़ी सज़ा दी है। तो वो वकास को मना करती है और कहती है कि मुझसे वादा करें कि आप मुर्तसिम से कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मरियम के लिए मज़ीद कोई भी मसला हो। इसी वजह से वो अपने घर वालों में से किसी से भी बात करने से मना कर देती है। दूसरी जानिब मरियम के निकाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और माँ बेगम मुर्तसिम की तरफ पैगाम पहुंचाती हैं कि वो भी जल्द ही घर पहुंच जाए ताकि वो मरियम को रुखसत कर सकें। माँ बेगम चाहती हैं मरियम की जल्द अज जल्द शादी हो जाए ताकि ये बात ख़ानदान में न फैल सके कि मरियम पूरी रात किसी लड़के के साथ बाहर गुजार के आई है। हया और माँ बेगम मरियम के पास उसके कमरे में आती हैं और मरियम वहाँ उदास बैठी होती है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जब माँ बेगम मरियम के पास आती हैं और उसे बताती हैं कि उसका नौरेज़ के साथ निकाह है और वो उसके लिए तैयार हो जाए, तो मरियम माँ बेगम से माफ़ी मांगती है, लेकिन माँ बेगम उसे हरगिज़ माफ़ नहीं करेंगी और ज़ोरदार थप्पड़ मार देती हैं, क्योंकि माँ बेगम किसी सूरत भी मरियम की गलती माफ़ नहीं करेंगी। मरियम ने काम ही ऐसा किया है कि जो माफ़ी के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। मरियम इतना सब कुछ हो जाने के बाद बोलने के काबिल भी नहीं रहती और खामोशी से नौरेज़ से निकाह के लिए तैयार हो जाती है। नाजरीन, नौरेज़ मरियम को निकाह के जोड़े में देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि अब मरियम से मोहब्बत करने लग गया है। तो सोचता है कि मुझे मेरी मोहब्बत मिलने वाली है। नौरेज़ की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। मरियम और नौरेज़ का सादगी से निकाह हो जाता है, लेकिन मरियम मीरब की वजह से बहुत परेशान होती है, क्योंकि मीरब ने हमेशा मरियम का साथ दिया था। जब भी मरियम को ज़रूरत थी मीरब हमेशा उसके साथ थी, लेकिन अब मीरब को मरियम की ज़रूरत हो तो मरियम ने मीरब को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। तो मरियम मुर्तसिम के पास जाती है और उससे कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसमें मीरब की कोई गलती नहीं थी, उसने तो सिर्फ मेरी मोहब्बत में मेरा साथ दिया है, तो उसे किस बात की सज़ा मिल रही है। मुर्तसिम भी मीरब के बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि वो मीरब से मोहब्बत करता है। तो वो माँ बेगम से बात करता है कि सब कुछ सही हो गया है तो मीरब को भी इस घर में होना चाहिए, क्योंकि उसका असल घर तो यही है। माँ बेगम किसी सूरत मानने को तैयार नहीं होती, लेकिन मुर्तसिम के काफ़ी इसरार पर वो मीरब को इस घर में आने की इजाज़त दे देती हैं। मुर्तसिम जब माँ बेगम का फ़ैसला सुनता है तो उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती और वो फ़ौरन मीरब को लेने कराची पहुंच जाता है। लेकिन कराची पहुंचकर मुर्तसिम काफ़ी मायूस हो जाता है कि मीरब को रोहेल के साथ देखकर मुर्तसिम ने मीरब के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, बदले में मुर्तसिम को मीरब से सिर्फ बेवफाई ही मिली है।